वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है जो कि आपको सीईटी के लिए कवर करवाई जा रही है और सीईटी के एग्ज़ाम तक आपको जो है इस सीरीज़ के थ्रू इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की कंप्लीट हरियाणा जीके करवा दी जाएगी। तो ये सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा जो है सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे टॉपिक हमने करवा रखे हैं और कुछ टॉपिक जो है रहते हैं वो आपको आने वाले टाइम में करवा दिए जाएंगे। तो जो करवा रखे हैं वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये था ज्योति समाचार पत्र। किसने निकाला था ये? पंडित प्रहलाद शर्मा ने। और कहाँ से? रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर में हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है सोनीपत से। हर्षवर्धन के तांबे के सिक्के जो हैं कहाँ से मिले हैं? तो सोनीपत से मिले हैं। हर्षवर्धन की राजधानी होती थी थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है और थानेसर में एक शेख चिली का मकबरा है जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो हर्षवर्धन के तांबे के सिक्के जो हैं कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा नगर कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र था? तो ये था रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पीतल के बर्तन उद्योग के लिए और रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। और पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? ये रेवाड़ी में बनते हैं। तो पीतल के बर्तन उद्योग कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थित है? तो ये है सतकुंबा तीर्थ। तो सतकुंबा तीर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सतकुंबा तीर्थ कहाँ पड़ता है तो ये खेड़ी गुज्जर गांव में पड़ता है और खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत में पड़ता है। तो आपको ऑप्शन में सोनीपत और खेड़ी गुज्जर गांव अगर दोनों दे रखे हों तब आपको खेड़ी गुज्जर गांव को जो है प्रायोरिटी देनी है और अगर आपको सिर्फ जिला दे रखा हो तब आपको सोनीपत ही करके आना है। तो सतकुंबा तीर्थ जो है खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है धमाल के लिए। धमाल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो डफ वाद्य यंत्र जो है बजाकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील कौन थे? तो ये थे लाला श्याम लाल एडवोकेट। तो लाहौर का जो षड्यंत्र हुआ था उसमें जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के वकील थे लाला श्याम लाल एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है करनाल में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म अगर इंग्लिश में लिखें तो एनडीआरआई बोलते हैं। एनडीआरआई कहाँ पर है? करनाल में है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है और ये कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात के जाने के बाद किया जाता है? तो ये है खोड़िया नृत्य। और ये खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? लड़के के विवाह पर। और लड़के के विवाह में जब लड़के की बारात चली जाती है उसके बाद ये नृत्य किया जाता है और ये नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और ये लड़के के विवाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हीरो होंडा तथा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? तो ये है रेवाड़ी में। हीरो होंडा और मोटरसाइकिल की फैक्ट्री कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। पहले हीरो और होंडा एक कंपनी थी, अब ये दोनों अलग अलग हो गई हैं। हीरो अलग कंपनी है और होंडा अलग कंपनी है, लेकिन कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और रेवाड़ी को जो है पीतल नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पीतल के बर्तन बनते हैं। और इसके अलावा रेवाड़ी में रेलवे जंक्शन है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तो वो है रेवाड़ी में। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है कहाँ पर है? तो वो आपका रेवाड़ी में है। इसके अलावा हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री रेवाड़ी में है और पीतल उद्योग भी रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? पंजाब विभाजन से यहाँ मतलब है कि पंजाब का बंटवारा जो है ना करने के लिए किसने कहा था, यानी कि हरियाणा को अलग बनाने के
लिए जो मुहिम उठी थी उसका विरोध जो है किसने किया था, तो ये आर्य समाज ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था और जनसंघ पार्टी ने किया था, यानी कि डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है इन्होंने सब ने विरोध किया था कि पंजाब का विभाजन ना किया जाए और हरियाणा को ना बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है और आपको जो है ये तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इनमें से कोई एक भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं गुरुग्राम में। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियां कहाँ पाई जाती है, गुरुग्राम में पाई जाती है। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थित है, तो ये है गन्नौर में। इंटरनेशनल लेवल की फल और सब्जी मंडी कहाँ है, तो ये गन्नौर में है और गन्नौर आपका सोनीपत में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी के निकट प्रस्तर लाट की मस्जिद किस शासक ने की थी, तो ये की थी महाराजा अशोक ने। प्रस्तर लाट की स्थापना महाराजा अशोक ने की थी और जगाधरी जो है आपका यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मिथाथल से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के जो हैं मिथाथल से मिले हैं, मिथाथल भिवानी में पड़ता है और यहाँ से समुद्रगुप्त के गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध मैदान में हुआ था, तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था जो कि 18 दिन चला था और इसी युद्ध के दौरान ज्योतिसर पे जो है, ज्योतिसर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो ये ज्योतिसर तीर्थ स्थान है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यहीं पर जो है महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण हुआ था। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन चला था और 18 अध्याय ही भगवत गीता में है। तो अभी जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र में 18 मंजिला एक ज्ञान मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्योंकि 18 अध्याय जो हैं भगवत गीता में है और 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, इसीलिए कुरुक्षेत्र में 18 मंजिला एक ज्ञान मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा आपको और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स जो है मैं आपको वीकली करवाती हूँ, तो आप वीकली करंट अफेयर जरूर फॉलो करें ताकि आपकी करंट अफेयर की कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। और करंट अफेयर अगर आप वीकली कर लेते हैं तो आपको डेली और मंथली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बर्डन जो है कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के निवासन से उपजी स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया था, तो ये किया था बालमुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केएमपी का पूरा नाम क्या है, तो केएमपी का पूरा नाम है कुंडली मानेसर और पलवल। कुंडली मानेसर और पलवल जो है केएमपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो ये है अम्बाला से। सुषमा स्वराज जो है पॉलिटिशियन थी और ये हरियाणा से बिलोंग करती है और इनका निधन हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो ये है अम्बाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मिताथल से किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये है तोमर, चौहान और प्रतिहार, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तोमर, चौहान और प्रतिहारों के सिक्के जो हैं ये मिताथल भिवानी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शोरा। शोरा जो है हिसार और करनाल में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये देखिए नीचे मैंने आपको दिखाया है, इस तरह का होता है शोरा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि शोरा कैसा होता है। ऐसा होता है और हिसार और करनाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा होता है और कई बार आपसे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि KNO3 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये शोरा आप ध्यान रखिए, ऐसा दिखता है। हिसार और करनाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया है, तो ये है डिफलिम्पिक्स, जो कि बधिरों के लिए ओलंपिक में शामिल किया गया हरियाणा की खेल नीति 2015 के तहत, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन थे, तो ये थे बाबू बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये किया गया था महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ जिले से जो है सावधान नामक समाचार पत्र निकाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
किस अभिलेख में दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया है? तो ये है लाडनू अभिलेख। लाडनू जो है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के नागौर में, और राजस्थान के नागौर से ही पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और लाडनू अभिलेख जो है ये इसके तहत बताया गया था कि दिल्ली जो है हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आज के 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ पाती हूँ। इसके अलावा मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसका राइट आंसर आपने दिया होगा। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये था यमुनानगर। तो आपका राइट आंसर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर जो है सही था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, गीतिका जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपका ऑप्शन है पानीपत, अंबाला, हिसार और कैथल। ठीक है, तो इनमें से राइट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।